नमस्कार किसान भाइयों, आप सभी का आपके ही अपने YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। किसान भाइयों, मेरा नाम है ओमकार चौधरी और आप देख रहे हैं एग्री वन। किसान भाइयों, एक बार फिर से वायरल पर्चियां बाजार में घूमने लगी है। कुछ यूट्यूबर वायरल पर्चियों को बड़े शौक से इधर से उधर किसानों को दिखाने का काम कर रहे हैं। बात कर लेते हैं एक शमशाबाद के कोल्ड स्टोर की वायरल पर्ची के बारे में। ये उन भाई लोगों को भी पता है कि वहाँ किस तरीके के सौदे होते हैं। आपने अक्सर देखा होगा, दिल्ली के जो आड़तीये हैं वो मासाखोर नाम इस्तेमाल करते हैं। मासाखोर बोलते हैं मंडी में जो सबसे सुपर क्वालिटी का आलू होता है वो पॉश कॉलोनियों में ले जा करके, जहाँ रेट से कोई मतलब नहीं होता है, उनको एकदम सुपर क्वालिटी का आलू खाने के लिए चाहिए। चाहे वो 70 रुपये प्रति केजी में मिले, चाहे वो 80 रुपये प्रति केजी में मिले, चाहे 100 रुपये प्रति केजी में मिले, लेकिन उनको आलू चाहिए सुपर बेस्ट क्वालिटी का। लौट के आ जाते हैं वायरल पर्ची वाली बात पे। एक ऑर्डर पे गाड़ी जाती है और एक गाड़ी जाती है बिक्री पे। समझ लेते हैं दोनों गाड़ियों में अंतर क्या है। किसान भाइयों, आपसे कोई आपका आलू मांगे तो आप उसको अपने हिसाब से रेट बताओगे कि मैं 1400 में आलू दूंगा कि 1500 में दूंगा कि 1600 में दूंगा। एक पहलू। दूसरा पहलू किसान भाइयों, यदि आप खुद बोलें कि भाई मेरा आलू ले लो, तो फिर रेट जो है व्यापारी के हिसाब से होंगे। तो यही अंतर है ऑर्डर वाली गाड़ी में और बिक्री वाली गाड़ी में। जो ऑर्डर वाली गाड़ी होती है, मंडी से आड़तिया फ़ोन करके सैंपल का फ़ोटो व्हाट्सएप कराते हैं। अगर उनको सैंपल पसंद आ रहा है फिर वो रेट की तरफ नहीं देखते हैं, चाहे वो 1400 में मिले चाहे 1500 में मिले, और सैंपल जैसा ही माल पूरी गाड़ी में निकलना चाहिए। ये शर्त रहती है, रेट की तरफ कोई ध्यान नहीं दिया जाता है। अब ये माल उस मंडी में पहुंचता है, उसको मासाखोर पॉश कॉलोनियों में, जहां बड़े बड़े बिजनेसमैन, बड़े बड़े नेता इस आलू को खरीदते हैं, उनको रेट से कोई लेना देना नहीं होता है। तो इस तरीके की पर्ची को वायरल करके आपको दिखाया जा रहा है कि लीजिए 1500 रुपये कट्टा आलू वहाँ बिक रहा है एक शमशाबाद के कोल्ड स्टोर में। किसान भाइयों, इस तरीके की रेटों को आपको दिखा करके सिवाय आपको भ्रमित करने के और कुछ भी हासिल नहीं होने वाला है, क्योंकि ये रेट ऑर्डर की गाड़ी के हैं और वो माल सुपर वीआईपी क्वालिटी का होता है। केवल और केवल आपको भ्रमित करने के लिए कि रेट यहाँ 1500 रुपये के चल रहे हैं, आपके कोल्ड स्टोर पे 1500 के रेट नहीं है। आपका आलू जाएगा मध्यम वर्गीय फैमिली जो खरीदेंगी आपके आलू को, गरीब परिवार आपके आलू को खरीदेंगे। ऐसे जाकर के मंडी में बिक्री पर जा रहा है आपका आलू, और एक आलू जा रहा है ऑर्डर पे कि ये पास कॉलोनियों में जाएगा, वहाँ रेट का कोई इशू नहीं रहता है और रेटों का इशू नहीं है। इसी वजह से वो 100 क्या 200 क्या 300 रुपये महंगा कट्टा भी खरीद लेंगे जब उनका आलू 70 रुपये किलो कॉलोनी में जा कर के बिकेगा। तो किसान भाइयों, हमने पहले भी बहुत ही विनम्र निवेदन किया था कि आप इस तरीके की रेटों का किसानों के बीच प्रचार प्रसार अपने चैनल के माध्यम से ना करें। किसान भाइयों, लेकिन ये लोग जो है समझ नहीं रहे हैं। एक तो कोल्ड स्टोर वाला बड़े ज़ोर शोर से अपनी उस पर्ची को वायरल कराता है कि मेरे कोल्ड स्टोर में देखिए आज 1500 बिका, लेकिन बिका कितने किसानों का? वही एक किसान का बिका, 100 सैंपल निकले, उनमें से एक किसान का सेलेक्ट हुआ और वो 1500 रुपये कट्टे में गया। किसान भाइयों, इस रेट को हम रेट नहीं कह सकते हैं, क्योंकि ये रेट जो है किसी एक किसान को मिली है, सभी किसानों को नहीं मिली है। जो रेट सभी किसानों को मिल रही है उसको हम आलू की रेट कहेंगे, और जो मंडियों में रेट चल रही है उसी के हिसाब से व्यापारी आपके हमारे माल को खरीद रहे हैं। किसान भाइयों, इस तरीके की वायरल पर्चियों का जिन एक बार फिर से बाहर निकाला गया है, और ये निकाला ही इसलिए गया है कि आप जो है अपने घर पर बैठे रहें और कोल्ड स्टोर में जाएं तो इस रेट को ज़रूर लेके जाएं अपने संग, और इसी रेट के हिसाब से व्यापारी से अपने रेट आलू के पैसे मांगें। तो व्यापारी आपके आलू को इस रेट में लेगा नहीं,
भाई क्यों लेगा वो क्या कोई मासाखोर या पॉश कॉलोनी में बेचने के लिए थोड़ी ले जा रहा है उसको, वो तो मंडी बेचेगा और मंडी में जो रेट चल रही होगी उसके हिसाब से आपके आलू को खरीदेगा। तो आप जाहिर सी बात है उस आलू को नहीं बेचेंगे। जब आप सुन लें 1500 रुपये की रेट और आपके आलू के लग रहे हैं 1050 रुपये या 1100 रुपये या 1150 रुपये, तो आप लौट के अपने घर आ जाएंगे। और उस टाइम में जो भड़सारी बोलते हैं जिनको, या आप कह लो बड़े बड़े स्टॉकिस्ट, उस समय का फायदा ये लोग उठाएंगे जब आप जो है उस रेट में अपना आलू बेचेंगे नहीं, देंगे नहीं और आप अपने घर बैठेंगे आराम से। तो उस टाइम का सदुपयोग करेंगे व्यापारी, भड़सारी, जिन्होंने जो है आलू का स्टॉक किया है, और जो फायदा उठा सकता है वो उठा लिया जाए। लेकिन उठाया भी तो कैसे जाए, किसान भी इस समय बहुत ज़बरदस्त तरीके से कोल्डों पर बिक्री के लिए जा रहे हैं, तो ऐसे में तो फ़ायदा उठाया नहीं जा सकता है। कैसे फ़ायदा उठाया जा सकता है कि सबसे पहले किसानों को रोको, किसान रुकेंगे, बाज़ार स्थिर होंगे, बाज़ार स्थिर होंगे तो उस टाइम पे हम अपना माल मंडियों में पहुंचा देंगे। किसान भाइयों, बहुत बड़ा षड्यंत्र आपके खिलाफ रचा जा रहा है आपको घर बैठाने के लिए कि आप आराम से घर बैठे रहिए, इतने टाइम में हम अपना माल निकाल लेते हैं और जब आपकी बारी आएगी तो आप जो है 400 में, 300 में, 800 में, जो भी रेट हो उस समय पे उसमें आप अपना आलू बेच के जाइएगा, जब तक हम अपने माल को जो है आराम से निकाल लेते हैं। किसान भाइयों, अब थोड़ी सी बात 2020 की कर लेते हैं। 2020 में आपकी आलू की कोल्ड स्टोरों से जो ओपनिंग हुई थी वो 600, 550, 600 रुपये से हुई थी और फिर धीरे धीरे 1000 पर जा कर के कुछ समय के लिए आलू स्थिर हो गया था। फिर धीरे धीरे 1200, 1300, 1400 आलू के रेट धीरे धीरे बढ़ते चले गए और एक समय ऐसा आया कि आलू 1800 और 2000 और 2100 तक बिक्री हुआ। लेकिन जिन व्यापारियों ने उस आलू को लिया था वो जो है बर्बाद हो गए, क्योंकि लास्ट में आलू ने उल्टी पलटी मारी और सीधे 300, 400 और 500 रुपये पे आकर के रुका। इसका कारण ये रहा था कि किसी ने अनुमान नहीं लगाया था, निकासी की गलत अफवाहें फैलाई गई थी, तो इस वजह से माल कोल्ड स्टोरों में भरपूर था और माल मंडियों में सप्लाई हो नहीं पाया, माल सप्लाई नहीं हो पाया और उधर से नई फसलें आ गईं और नई फसलों के आने से एकदम से आलू के बाज़ार टूट गए। किसान भाइयों, हमारा मकसद किसी किसान भाई का नुकसान कराने का नहीं है। अगर आपको ऐसा लगता है तो आप अपने आलू को लास्ट के लिए भी रख के बैठे रहिए। हम नहीं बोल रहे हैं कि आप अपने आलू को अभी तुरंत बिल्कुल पूरा साफ कर दीजिए। किसान भाइयों, हमारा मकसद सिर्फ किसान की भलाई है, किसान किसी भ्रम में न रहे और जो पर्चियां वायरल कराई जा रही हैं उन पर्चियों के भ्रम में आकर के कहीं अपना ही नुकसान न कर ले। तो जो पर्चियां वायरल हुई हैं उनकी सच्चाई से आपको रूबरू कराना था। और किसान भाइयों, आप अपनी इच्छा के अनुसार अपने आलू को बेचने का डिसीजन लीजिए। किसी के कहने से, मेरे कहने से या किसी और के कहने से ना बेचिए, ना रोकिए। आपकी जब इच्छा हो अपनी बुद्धि और विवेक से अपने आलू को निकालिए। किसान भाइयों, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने किसान भाइयों को शेयर करने का काम भी करें। और हाँ किसान भाइयों, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, बेल आइकन को भी दबा दें, जिससे हमारे प्रत्येक वीडियो से आप अपडेट रह सकें। किसान भाइयों, आज के वीडियो में इतना ही, मिलेंगे किसी अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।